दिल्ली में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को अब दिल्ली में आई हुई बाढ़ के अलावा जो रोज़गार की एक नई समस्या है उससे भी जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में जब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से कहीं ज़्यादा ऊपर चला गया तो दिल्ली के जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर गया था। आप चाहे और ख़ास करके ये ऐसे इलाके थे जो यमुना नदी के किनारे रहने वाले हैं। वैसा ही एक इलाका है मजनू के टीला का ये इलाका जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर आप तकरीबन 300 परिवार 300 हिंदू परिवार जो है वो रहते हैं जो कि साल 2011 में पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तकरीबन 1000 से 1100 लोगों की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ इस बस्ती में रहती है और तकरीबन 300 लोगों को नागरिकता भी मिल चुकी है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो नागरिकता की आस में है। लेकिन अब इनके सामने एक तरफ चुनौती जहाँ बाढ़ से इनके जो रोज़गार हैं उनको ठप करने की भी है, तो वहीं दूसरी तरफ नागरिकता लेने की भी और नागरिकता पाने की भी जद्दोजहद है। इस बस्ती में जो प्रधान हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। प्रधान जी, अपना नाम बता दीजिए और जब बाढ़ आई तो उससे क्या क्या नुकसान हुआ? मेरा नाम सोना दास है। यहाँ पे आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग हमारी कोई भी समस्या आ जाती है आप लोग खड़े रहते हो। सारे मीडिया वाले सारे पत्रकार हैं, उनके धन्यवाद मैं करता हूँ। हम लोग सारे करते हैं। मगर बाढ़ आई थी तो तकलीफ़ तो आएगी। ज़्यादा तौर पे 70-80 परिवार जो है वो यहाँ पे वो बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जो किनारे में थे वो लोग। ऐसे तो पूरी कैंप है बाढ़ के क्षेत्र में है, पूरी कैंप ही डूबी हुई है। अभी तक देख लो जैसे पानी की तरह चू रही है सारी ज़मीन। तो धीरे धीरे अभी सोख आ रही है ज़मीन में, तो हम लोग तकलीफ़ तो सहनी पड़ती। क्या क्या नुकसान हुए जब बाढ़ का पानी आया? कुछ लड़कों की नीचे के तरफ रेहड़ी पटड़ी थी वो चली गई, 2-4 लड़कों की, और रेहड़ी पटड़ी वहाँ से बाहर वो आश्रय में रह गए, वो निकल गई। रख के बाहर लोग तो बाहर आ गए थे, पानी आया रेड़ के ले गए। मोबाइल कवरों की रेहड़ी 2-4 रेहड़ियाँ थी। और दूसरे लोग जो थे निकल के सारे यहाँ पे स्कूल हमारी खोल दी थी। 2-3 दिन वहाँ पे रह रहे थे, स्कूल के अंदर रह रहे थे। सहारा सरकार ने भी दिया, हम लोगों को रहने के लिए व्यवस्था करी है, धन्यवाद है सरकार का भी। मगर थोड़ी परेशानी इसलिए हो रही है ज़्यादा अभी यहाँ पे हम लोगों को कैंप के अंदर। एक तो रोज़गार हमारा ना ठप हो चुका है। एक हम ऐसे 2 वक्त की रोटी जो खींच के रेहड़ी पटड़ी चला रहे हैं उसी में अभी थोड़ी कहीं लगाने भी नहीं दे रहे हैं और रोड पे लगा रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे 200 रुपये कमा के अभी 2 वक्त की रोटी कहाँ से गुजारा होगा। तो थोड़ी सी रोज़गार में दिक्कत आ रही है। सरकार को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि तो उनके लिए थोड़ी सोच रखना चाहिए। हम लोग दिल्ली के अंदर है, इतनी बाढ़ क्षेत्र के अंदर हम पड़े हैं, अब तक ये मजनू के टीले के अंदर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं मिली है जिसमें इनको कोई राशन मिल जाए, कोई ऐसी इन लोगों को रोज़गार की। बाढ़ जो दिल्ली में बाढ़ आई, आपकी बस्ती में भी बाढ़ आ गई थी, बता रहे हैं लोग कि यहाँ तक पानी आ गया था। तो बाढ़ की वजह से भी क्या यहाँ पर लोगों के रोज़गार को नुकसान पहुँचा है, पड़ गया है? नुकसान तो है पूरी दिल्ली के अंदर। जब बाढ़ आ गई तो ये रोज़ी कमाने के लिए इनकी रोज़गार जो कमाने के लिए जा रहे थे वो तो ठप हो गई थी। जो 200 रुपये कमा के आ रहे थे लड़के, यहाँ पे बच्चे लड़के 200 कमा के आ रहे थे, वो भी ठप हो गया था उनका। अब तो बाढ़ जा चुकी है, क्या अब वापस से रोज़गार शुरू हुआ है? बस ये तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कहीं भी रहो, चाहे दिल्ली हो कहीं भी रहो, कोई भी देश है। जिनकी आप बता रहे हैं कि रेहड़ी वगैरह डूब गई थी, चली गई, तो वो कैसे अपना अब रोजी रोटी कमा? बस वो तो अभी परेशान में है, उनको क्या करेंगे। उनके लिए थोड़ी सरकार व्यवस्था कर दे तो थोड़ी सी अच्छी होगी। तो हम यही कहना चाहते हैं, मेन मुद्दा तो हमारा यही है। हाँ, ये मेन मुद्दा हमारे कैंप के अंदर ही है। मेन मुद्दा जो है हमारे ये कैंप के अंदर हमारे सारे मीटर लगे हुए हैं। अपने मीटर अपना पर पेट जो बिजली में डाल दे, अपने 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार 14-14 हज़ार रुपये बिल हमारे आ रहे हैं। अभी 200 हम कमा रहे नहीं हैं। अब बाढ़ के अंदर हम डूबे हुए लोग हैं। अभी 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार हम कहाँ से दें हम लोग। तो सरकार को ये इतना सोच रखना चाहिए
ऐसे नहीं हम हिंदू परिवार हैं, ऐसे हम नहीं है जो छुपी अलीगल हैं, लीगल तरीके से आए हुए हैं। सबके पास कब आए थे आप लोग, किस साल में आए थे, और इस बस्ती की आबादी कितनी है जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं? यहाँ पे आबादी यहाँ पे 1100 के लोग हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे क्यों एक परिवार में मैं तो 2011 में आया था, मतलब 13 में आए हैं, कोई 14 में आए हैं, कोई 15 में, 16 में आए। मैं सबसे पहले आया था, तो हाँ 2011 में। तो मैं हाथ जोड़ के विनती सरकार को करता हूँ। कितने लोगों को हाँ, नागरिकता मिल गई है? ये यहाँ पे 260-270 के करीब कुछ बिल्डिंग 300 लोगों के करीब अंदर सिटीजनशिप मिली है, नागरिकता में। हाँ, तो ये सरकार को आगे हमारे आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों को भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ज़्यादा तौर पे ये बात आगे पहुंचाना चाहिए। जो हमारी बिजली की जो हमारे पे समस्या जो हमारे सर पे चढ़ी हुई है ना, ये हाथ जोड़ के विनती, हम हाथ जोड़ के कहते हैं हमारी देख लो झुग्गी की समस्या, झुग्गी की तरह हम ऐसे नहीं है फ्री हमको दो, हम पैसे भरने के लिए भी तैयार हैं। हमारा मीटर वो लगाना चाहिए जिसमें में जो झुग्गी के हिसाब से लगता वो, तो उनमें हम भर सकते हैं। अभी 10-10, 20-20 हज़ार हम कमा रहे हैं, 200 रुपये। तो आपको, जैसा आप बता रहे हैं सोना दास जी कि आपकी नागरिकता आपको मिल गई है, तो बाढ़ से जो जिन लोगों को नागरिकता मिल गई है, बाढ़ से जिन लोगों को नुकसान हुआ, जिन लोगों के रोज़गार को नुकसान हुआ, क्या सरकार की तरफ से कोई मदद आई इनको? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी मदद नहीं मिली है, ऐसे नहीं। हम तो देखो, हमको तो ज़्यादा तौर पे शर्म लगती है मांगने के लिए, एक बार हमको दो तो हम खाएं बैठ के। जब से आए तब से हम मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं है सरकार से। हम लोगों को यही राहत की जैसे मूल सुविधा रहती है इंसान को देने के लिए, वो सरकार हमको देगी, तो इनके लिए हमारा 2 वक्त की रोटी गुजारा जो कर रहे हैं वो इनमें थोड़ी सी चिंता हट जाएगी, चिंता हट जाएगी। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखराम है भैया। अच्छा, सुखराम जी, आप क्या काम करते हैं? मोबाइल कवर का काम करते हैं। मोबाइल कवर का काम करते हैं। कितने साल पहले आप भारत आए थे पाकिस्तान से? 2013 में। 2013 में आप आए थे। नागरिकता मिली आपको? नागरिकता है भैया। नागरिकता है आपके पास? हाँ। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? हम यही मोबाइल कवर बेचते हैं भैया, बच्चों का गुजारा करते हैं भैया। रेडी पर? रेडी पे करते हैं। अच्छा, तो जब बाढ़ आई है, आपके घर में भी बाढ़ आ गई थी? बाढ़ तो सब यहाँ से लेके वहाँ तक सारे घर डूब गए हैं भैया। यहाँ तक पानी आ जाता है, जमुना का यहाँ तक पूरा आ जाता है। ये आगे भी है, सारे घर डूबे हुए हैं भाई। अच्छा, तो अभी हफ्ता भर पहले जो बाढ़ आई थी उसमें कहाँ तक पानी आया था आपके? हफ्ता घर यहाँ तक आ गया था पानी। अभी सूख गया सारा, कचरा वजरा सारा हमने निकाल के, जमुना में जो कीचड़ आ जाता है ना, वो कीचड़ सारा नीचे। नुकसान भैया सारे हमारे कपड़े खराब हो गए, सारे जो सोने वाले थे ये गद्दे वगैरह सारे खराब हो गए, बह गए परली तरफ से। अच्छा, रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार पे क्या असर पड़ा बाढ़ का? भैया भूखे मर गया, 10-15 दिन से बैठे हैं भैया, कोई सारे बैठे हैं भूखे मर गए हैं, क्या करें? क्यों बाढ़ में क्या ऐसा, क्या रोजगार पे क्या असर पड़ गया कि आप? रोजगार पे वही तो कह रहा हूँ, बाढ़ जब से आई है हम 20 दिन से बैठे हैं भैया, काम पे कहीं जाना नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं मैं क्या कुछ नुकसान हुआ था? रेली पटरी को नुकसान हुआ था? नुकसान हुआ था भैया, जब भी तो कह रहा हूँ 20 दिन से हम बैठे हैं। टूट गई थी? हाँ सारी टूट गई थी, ये फिर तो दोबारा बना रहा हूँ ये। अच्छा, तो इसी रेडी पे आप मोबाइल कवर? हाँ, इसी रेडी पे गुजारा करेंगे, बच्चों का पेट पालेंगे, इसी रेडी पे फिर बनाएंगे। अच्छा, तो ये कितने दिन से ये रेडी नहीं चली है? 20 दिन हो गए भैया। 20 दिन हो गए। 20 दिनों में आपने क्या किया? बैठे रहे, बनाते रहे। ये वाले बाढ़ आ गई, क्या करें, किसी मजदूरी भी चले गए। 5 से एक दिन में रेडी की दुकान से कितना कमा लेते थे? एक दिन से यही 500, 600, कभी 700, कभी 400 यही कमाते हैं। तो अभी 20 दिन से तो आप गए नहीं हैं, तो फिर कैसे काम चल रहा है? अब क्या करें भैया, किसी से दिहाड़ी पे चले गए थे, मजदूरी पे 500 रुपये दिहाड़ी पे चले गए थे, वहाँ चले गए थे कमाने के लिए, यही गुजारा कर रहे थे बच्चों के लिए। सरकार की तरफ से कोई मदद आई? सरकार की तरफ से बहुत करा है, बच्चों के लिए खाना वाना सब स्कूल में खिलाया है, बेचारी सरकार ने भी सही करा है। रोजगार के लिए, रोजगार की तरफ के लिए कोई मदद आई आपको? रोजगार चले ठीक से, जो नुकसान हुआ, रेडी को नुकसान हुआ या बाकी चीज़ें आपके माल वगैरह को जो नुकसान हुआ? नुकसान तो हुआ है भैया, आगे यहाँ से देखो ना, ऊपर नीचे से सारे घर डूबे हुए हैं, हमारे परली तरफ से घर डूबे हुए हैं। देख लो इतना इतना कीचड़ होगा, आप खुद वहाँ देख के आओ, नीचे देख के आओ, सारा भरा हो वहीं से। तो रोजगार के लिए सरकार की मदद कोई आई थी? रोजगार के लिए नहीं आई थी मदद, तो
किसी ने नहीं करी हमारी। क्या सरकार से मांग करेंगे रोजगार को लेकर के कि क्या सुविधा मिले? हमारे को क्या, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे को राशन दे दो, हमारे घर डूब गए हैं, हमारे को आटा दे दो, जो भी है सरकार से हो सके, इतना कह सकते हैं भाई हम तो। नाम है आपका? बलराम। बलराम जी, ये जो आप कब आए थे भारत? 2019। 2019 में आए थे आप? जी। नागरिकता मिली आपको? जी नहीं, अभी तक नागरिकता अभी नहीं? तक तो नहीं मिली। अच्छा, ये जो बाढ़ आई थी आपके घर में भी पानी आ गया था? जी, हमारे घर में भी बहुत पानी था, यानी कि जहाँ तक पंखा लगा हुआ है वहाँ तक पानी आ गया था। अच्छा, मतलब पूरा घर डूब गया? पूरा घर डूब गया था। अच्छा। इसमें से कुछ सामान थे, कुछ रेडी पटड़ी का सामान था, जो रेडी पटड़ी लगाते हैं, मोबाइल कवर वगैरह, अच्छा। कुछ वो भी बह गए। कुछ बेड वगैरह थे सोने के लिए, बेड वगैरह थे वो। हाँ, जब यमुना में बाढ़ आई तो आपके घर में भी पानी आ गया था? जी, जो पंखे लगे हुए छत तक पानी आ गया था, पूरा घर डूब गया था। इसमें से हमारा जो सामान था, बेड वगैरह थे, वो भी बह गए, और रेडी पटड़ी थी जो मैं नहीं बना रहा था, उसमें जो भी सामान था वो भी बह गया। क्या सामान था? तो मोबाइल कवर थे, मोबाइल कवर था, कुछ सामान था उसके अंदर, वो भी बह गया। यही काम है आपका? यही काम है हमारा, मोबाइल का ही काम? मोबाइल का काम। अच्छा, और क्या नुकसान हुए बाढ़ के आ जाने से? नुकसान यही हुआ है, जो मोबाइल कवर की रेडी थी वो बह गई, जो उसमें माल भरा हुआ था। कितने दिन पहले भाई? ये बही थी आज जैसे 10 से 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। हाँ, कितना उसी से आपका घर चलता? हाँ, उसी से घर परिवार उसी से चलता था हमारा। कमा लेते थे एक दिन में? मैं 400 से 500 रुपये कमाता था हर रोज, उसी से घर चलता? उसी से घर चलता था तो हमारा। अभी कितने दिन हो गए आपको रेडी पटरी लगाए हुए? अभी तो जैसे वैसे ही बैठा हुआ हूँ, जैसे 10 से 12 से 13 दिन हो गए, मैं वैसे ही बैठा हुआ हूँ। 12 दिन से कोई काम नहीं? कोई काम धाम नहीं है हमारा। तो रेडी भी आपकी टूट गई, बह गई? हाँ, वो तो बह गई, टूट सामान के साथ गई है, सामान के साथ बह गई? सामान के साथ बह गए। देखिए, कितना नुकसान हो गया? नुकसान की तो गिनती नहीं, 50 से 60 हज़ार रुपये का सामान था अंदर, उसमें था। अच्छा। मोबाइल कवर का जो भी सामान रखते हैं, 50 से 60 हज़ार का सामान, जाने के 2019 से जमा किया हो, जैसे 2019 से जो जमा पूंजी थी वो पूरी बह गई। तो अभी आगे कैसे, आगे क्या सोचा है करने के? आगे तो अब जो दिहाड़ी है, दिहाड़ी पे लगे पड़े हैं, कहीं 200-300 रुपये मिल जाते हैं, तब कोई किसी मकान का काम ढूंढ रहे हैं कि कुछ करते जा रहे हैं, इसी से गुजारा चला रहे हैं। आज से 3 दिन हो गए ऐसे कोई काम गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये फिर से रेडी पटरी बनाने का और उस पर फिर से मोबाइल कवर बेचने का सोच रहे हैं? हाँ, ये तो है, वो तो सोचना ही पड़ेगा। क्या है, उतने पैसे हैं? इतने तो नहीं, इतने अगर होते तो आज ही लगा लेते, उतना हो नहीं सकता हमारा। तो क्या सरकार से कोई मदद आई इस लिहाज से, रोजगार के लिहाज से? रोजगार के लिए तो वो तो नहीं आई, लेकिन इतनी सुविधा हमारे को दी, तो जो तो बालक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें स्कूल में रखा गया 2 से 3 दिन स्कूल में, जब तक बाढ़ थी तो बच्चों को रखा गया। यही सुविधा है। सरकार से भी क्या मांग करेंगे रोजगार को लेकर? रोजगार को लेकर के जो सामान है, अब ऐसे मांगना तो ठीक नहीं है, अपनी खुद की मेहनत हो तो वो तो बढ़िया है, लेकिन जिसके पास है ही नहीं वो क्या कर सकता है। इसलिए कुछ सरकार हमारे लिए कुछ सोचे, हमारे लिए उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई मदद आनी चाहिए। खास करके जो बाढ़ में नुकसान हो जी, और आप लोगों के लिए, आपके लिए परेशानी दोहरी है वो कि नागरिकता की भी परेशानी है, रोजगार की भी परेशानी ये तो दोनों, जैसे कि ये दोनों परेशानी है हमारे लिए। तो अगर नागरिकता हो, हमारी नागरिकता मिल जाए तो कुछ कर सकें, और रोजगार की भी है, तो कुछ रोजगार मिल जाए तो बच्चों का पालन पोषण हो जाए। आपका लक्ष्मी। अच्छा, अम्मा ये बताइए कि बाढ़ आई तो कहाँ तक पानी आ गया था? पानी आ गया था, जुग्गी से ऊपर छत पे आ गया था पानी। हाँ, सांप बहुत आते हैं। क्या नुकसान हुआ जब पानी आया तो? नुकसान था, ऐसा सोने के ऐसे थे, ये बिस्तर सारे चले गए। हाँ, ऐसी रेहड़ी पटड़ी थी वो भी चली गई। घर का खर्चा आपका कैसे चलता है, क्या काम होता है? खर्चा तो ऐसे बैठे हैं, रेहड़ी पटड़ी चलाते हैं, वो रेहड़ी भी बैठे, रेहड़ी तो नहीं चलाई है अभी। रेहड़ी का क्या हुआ? वो रेहड़ी भी चली गई, ऐसे संदल थे सोने के वो भी चले गए, सांप बड़े बड़े हैं, अंदर वो सामान था वो भी चला गया। पानी जमुना का छत पे आ गया था,
बच्चे हैं घर में 5-6 लड़की 7 लड़की हैं। वो बहुत सोने का नहीं है तो सब आते हैं, वो बिस्तर से निकालती हूँ। हाँ ये सब होता है ना, संदल वंदल तो उस पे उसको सुला दूँ। रोजगार से क्या दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी, बहुत सारी परेशानी लगी पड़ी है। खर्चा खाने का, पीने का, कपड़े का। 6 लड़की घर में है, 4 बेटे की हैं, 3 परिवार हैं। कैसे चल रहा है काम? कैसे चल रहा है? वैसे बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। काम तो ऐसे नहीं चलाया, जैसे पानी आया था जमुना का ऐसे बैठे। रेड़ी तो चली गई, अभी 3 घर परिवार की रेड़ी चली गई, इसकी चली गई, उसकी चली गई। उस दिन से बैठे 20 नुकसान हो गया रेड़ी पे? रेड़ी तो लगते हैं 50-50 हज़ार लग जाता है एक रेड़ी पे। हाँ 3 रेड़ी थी, 50 हज़ार का उसमें खर्चा आता है, सामान आता है, वो तो सारी चलेगी। बच्चा भाग भाग के। जब रेड़ी चली गई तो फिर अभी कैसे खर्चा चल रहा है? अभी बैठे हैं घर में, 20-21 दिन से नहीं गए, ऐसे काम पे नहीं गए, बैठे हैं घर में बैठे हैं। हाँ वो सामान था वो भी चला गया। खाने पीने की दिक्कत आ रही है फिर? खाने बहुत दिक्कत आ रही है, सारी दिक्कत है। कोई गैस की, कोई सामान की, कोई चूल्हे की, कोई बर्तन की, सारी परेशानी है। सामान कभी भी बाढ़ आती है तो छत पे लगता है सामान, हमारे को इधर कुछ भी नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से कोई मदद आई? मदद नहीं आई, नहीं आई मदद, कोई भी नहीं आई। सरकार से मांग क्या करेंगे? मांग करेंगे बच्चों के ऐसा सोने का दे दे, कुछ रेड़ी पटड़ी का वो सामान, हाँ वो दे दे। 3 परिवार है, 3 परिवार की है, बच्चा हमारा है लड़का, ये बड़ा है। इसका खर्चा चलाने के लिए क्या मांग करेंगे? घर का खर्चा चलाने के जैसे सरकार की मदद चाहिए, इसकी मन लगे ऐसा खर्चा। रेड़ी पटड़ी जो नुकसान हुआ, ऐसा सोने के सुंदल थे वो लकड़ी वाले, वो तो पानी से जाएगा, वो भी चलेगी। 4 संदल थे हमारे, थे 2 एक लड़के के थे, इसके थे, वो सारे चलेगी पानी से। बहुत परेशानी है, सारी परेशानी लगी पड़ी है। हाँ कपड़े की, खाने की, पीने की सारी परेशानी। 20-21 दिन के ऐसे घर में बैठे। ठीक है। लिचमी। अच्छा लिस्मी जी, बाढ़ आई, कहाँ तक पानी आ गया था? आपके घर में भी पानी आ गया था? हाँ पानी तो यहाँ तक आ गया था, घर में पूरा घर डूब गया था। क्या क्या नुकसान हुआ घर के सामान? बहुत नुकसान हो गया, एक थोड़ी नुकसान हुआ है, कोई भी हमारा तो नहीं बचा, बहुत नुकसान हो गया था। ऐसे तो बहुत आते हैं वीडियो लेके भर भर के, हमारे में तो कमा के 100 कारपी हो गए लोग। क्या घर के दुनिया तो पता नहीं कितना कमा के रखा है हमारे पास, रोज कारपी सारे लुढ़ गए। हम तो प्याज बेचते हैं, आलू बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो भी सारे खत्म होगी, बेरोजगार होकर बैठ गए। अभी तो बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। तब भी कितने पैसे का नुकसान हो गया? पैसे तो हमारे पास कहाँ पे हैं, रोज मजदूरी करते हैं, मजदूरी खाते हैं। माल आपका डूब गया? बहुत का डूब गया। दिल्ली के मजनू के टीला में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थियों के सामने पिछले हफ्ते दिल्ली में आई बाढ़ ने नागरिकता के साथ साथ रोजगार की भी एक बड़ी चिंता में डाल दिया। आपको बता दें कि बीते 4 सितंबर को जब दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.8 मीटर पहुंच गया था, तो उसके बाद जो यमुना के निचले इलाके हैं वहां पर वहां पे जो मकान हैं उन मकानों में पानी आ गया था और जो मकान में रखे हुए जो सामान हैं वो बर्बाद हो गए थे। और ऐसा ही एक इलाका मजनू के टीला का ये इलाका है, ये बस्ती है जहां पर 2011 से तकरीबन 300 परिवार जो हैं वो पाकिस्तान से आए, ज़्यादातर इनमें सिंध से आया हुआ परिवार है जो कि भारत में शरण ली। और आपको बता दें कि यहाँ पर तकरीबन 300 परिवार में तकरीबन 1000 से 1100 लोग रहते हैं और इनमें तकरीबन 300 लोगों को नागरिकता मिल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इनकी जो जद्दोजहद है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि बाढ़ के पानी ने इनकी जो ज़िंदगी की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, रोज़गार की जो चीज़ें, जिस चीज़ों से इनका जो घर चलता था वो भी छीन लिया। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो एक बड़ा तबका है वो रेड़ी पटरी लगाता था, उसमें जो मोबाइल के कवर होते हैं या फिर इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो हेडफोन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रेड़ी पटरी लगा करके बेचा करते थे। लेकिन जब पानी आया इनके घरों में तो फिर जो रेड़ी पटरी थी वो उन रेड़ी पटरी को
भी नुकसान पहुंचा है। कईयों की रेली पटरियां जो हैं वो यमुना नदी में समा गई, बाकियों की जो रेली पटरी थी वो जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, इस बाढ़ के पानी में टूट गई, जिसकी वजह से जो सीधा असर है वो इनके रोजगार पर भी पड़ा है, क्योंकि इनका जो रोजगार है वो इसी से साफ तौर पर जो है सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और बाढ़ के पानी ने जो है वो इनका रोजगार भी छीन लिया है। तो एक तरफ नागरिकता की परेशानी है कि सभी लोगों को यहाँ पर नागरिकता नहीं मिली है, और दूसरी तरफ अब ये नई परेशानी जो है वो रोजगार की भी आ गई है। और ऐसे में इनका ये कहना है, सरकार से अपील भी है कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा यमुना में का जलस्तर बढ़ा, दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ आई, तो ऐसे में जो नुकसान हुआ, खास करके जो रोजगार का नुकसान हुआ है, उसकी जो है कोई भरपाई की जाए, ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अपनी मेहनत से ये कमाना खाना चाहते हैं और बाकायदा इन लोगों की मांग है कि हम सरकार से कोई जो है वो बिना मेहनत का कोई सामान नहीं मांग रहे हैं, बस सरकार जो है वो हमें अपने पैरों पर खड़ा कर दे कि हम एक बार फिर से अपना जो सामान है वो हम खरीद सकें। क्योंकि जो लोग बता रहे हैं कि रेली पटरी पे जो तकरीबन 6-7 साल की जो जमा पूंजी थी, किसी की 50,000 की जमा पूंजी तो किसी की 60,000 की जो जमा पूंजी है वो यमुना नदी में समा गई। ऐसे में लोग जो है वो यही सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है वो इन्हें वापस से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए उन्हें किसी तरीके की आर्थिक मदद कर दे। बाकी जो घरों को नुकसान हुआ है, यहाँ पे जो लोग हैं उनकी कोशिश है कि वो अपने हाथों से ही जो है वो इस तरीके से मिट्टी से पोत करके जो मकान है उसकी मरम्मत कर रहे हैं। घर के अंदर का जो सामान है जैसे गद्दे वगैरह हैं उनको भी नुकसान पहुंचा हुआ है, उसको भी ये खुद से मरम्मत कर रहे हैं। लेकिन इनकी मांग है कि जो रोजगार की समस्या है उसको जो है सरकार से थोड़ी आर्थिक मदद जरूर मिल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।